टूथ हवा। हाँ भाई, अब हेडिंग डालिए, बातें नहीं, अरे शांत हो जाइए, हेडिंग डालिए, टॉरिसिलीज एक्सपेरिमेंट। स्पेलिंग तो मुझे भी नहीं आती है। टॉरिसिलीज एक्सपेरिमेंट, TORRICELLI, टॉरिसिलीज, TORRICELLI, टॉरिसिलीज एक्सपेरिमेंट। जरा वो चेक कर लो टॉरिसिलीज, ठीक है, TORRI, TORRICELLI, TORRICELLI, सही है ना? सही तो है, टॉरिसिलीज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब देखिए, पास्कल्स ने जब हमें बताया कि प्रेशर हर एक पॉइंट, अब बातें नहीं जरा, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अब यहां से चैप्टर इंपॉर्टेंट होता जाएगा, ध्यान से सुनिए। हमारे जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सोचा कि भाई पास्कल्स ने हमें एक लॉ दिया कि भाई अगर आप ग्रेविटी के इफेक्ट को इग्नोर करते हैं तो प्रेशर हर एक पॉइंट पर क्या आता है, सेम। तो हमारे एक साइंटिस्ट थे टॉरिसिलीज, उन्होंने कहा क्यों ना इसकी हेल्प से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट करें। किसको कैलकुलेट करें? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करा जिसे बोलते हैं टॉरिसिलीज एक्सपेरिमेंट। अब टॉरिसिलीज एक्सपेरिमेंट क्या था, जरा ध्यान से समझिएगा। उन्होंने एक हार्ड ग्लास का कंटेनर लिया और इसमें मरकड़ी को फिल कर दिया। किसको फिल कर दिया? मरकड़ी, मरकड़ी, लिक्विड मेटल, बहुत भारी होता है, 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी होती है। तो इन्होंने यहां पर मरकड़ी को फिल कर दिया, ठीक है। अब देखिएगा जरा, इस पे न्यूमेरिकल भी जरा ध्यान से समझिएगा। तो टॉरिसिलीज ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को निकालने के लिए मरकरी को ही क्यों चुना? क्योंकि एक मरकरी का कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा होता है, तो ग्लास के कांटेक्ट में नहीं आती वो अभी आप इसी चैप्टर में बाद में पढ़ेंगे, अभी तो आप बिल्कुल इसमें परेशान ना हो। कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस। और इसके बाद उन्होंने हार्ड ग्लास की बनी हुई, उसी हार्ड ग्लास की बनी हुई एक ट्यूब ली जिसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर थी। कितनी थी? 1 मीटर। कितनी लेंथ थी इसकी? 100 सेंटीमीटर। और उन्होंने इसको भी पूरा का पूरा मरकड़ी से फिल कर दिया। किससे फिल कर दिया? मरकड़ी। और इन्होंने करा क्या, इन्होंने इसको बिल्कुल ऊपर तक मरकरी से फिल किया। ऊपर तक हवा का नामो निशान न रहे ट्यूब के अंदर। समझे मेरी बात को? क्या करा उन्होंने कि ये जो हार्ड ग्लास की ट्यूब ली, इसको पूरा पूरा किससे भर दिया भैया? मरकरी से। मरकरी बहुत भारी मेटल होता है, अगर आप 1 मीटर की ट्यूब में मरकरी भर रहे हो तो बहुत ज्यादा उसका प्रेशर आता है। और उनका ये मानना था कि मरकरी के 1 मीटर कॉलम, मरकरी का जो इन्होंने 1 मीटर कॉलम बनाया, इन्होंने कहा कि इसका प्रेशर, भाई इन्होंने हिट एंड ट्रायल मेथड रखा, तो इन्होंने कहा कि भाई मेरे को एक लिक्विड चाहिए, तो सारे लिक्विड की डेंसिटी कम थी, लेकिन उनको पता था कि जो मरकरी है इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा और ये लिक्विड फॉर्म में भी है। और इनको ये इन्होंने ये सोचा, एक्सपेरिमेंट जब करा तो उन्होंने ये दिमाग लगाया कि भाई मैं 1 मीटर की ट्यूब लेता हूं, ठीक है, और हो ना हो इस 1 मीटर में अगर मैं मरकरी को भरूंगा, फिल करूंगा, तो इस मरकरी कॉलम का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। उनका ये मानना था, जो कि उनका मानना सही भी था, आगे उन्होंने इसी से ये प्रेशर निकाला। और उन्होंने कहा क्योंकि मरकरी की डेंसिटी बहुत ज्यादा है और एयर की डेंसिटी इसके कंपैरिजन में तो बहुत ही कम है, तो अगर मैं एक ट्यूब लूं और उस ट्यूब में 1 मीटर का ट्यूब है और उसमें मैं मरकरी को फिल कर दूं और बिल्कुल ऊपर तक मरकरी फिल कर दूं ताकि एयर का बिल्कुल भी ट्रेस ना रहे इस ट्यूब में कहीं भी, अगर आपने ट्यूब को जरा सा भी खाली छोड़ दिया तो वहां क्या आ जाएगी? एयर। तो ऐसे में आपको प्रेशर निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपकी एक्यूरेसी डिस्टर्ब हो सकती है। उसके बाद उन्होंने इसको अंगूठे से इस ट्यूब को बंद कर दिया, ठीक है, ऐसे बंद कर दिया ट्यूब, और इसको ऐसे उल्टो कर दिया। क्या कर दिया? उल्टो। अंगूठा हटा देंगे, मरकरी किधर गिर जाएगी? नीचे। लेकिन उन्होंने अंगूठो नहीं हटायो, उन्होंने इस ट्यूब को कर दिया उल्टा, और उल्टा करके अंगूठा लगा रखा, गिरने नहीं देंगे, गिरने नहीं देंगे, ऐसे लाए, ऐसे इसके अंदर पार्शियली इसको इमर्ज करा और अब अपने थंब को हटा दिया। अब जब उन्होंने थंब को अपने हटाया
तो ये ट्यूब पार्शली मरकरी के अंदर चली गई और पार्शली मरकरी के किधर रही, बाहर। ठीक, अब उन्होंने देखा कि जैसे ही उन्होंने अपने थंब को हटाया, इस ट्यूब ने से मरकरी इस कंटेनर में जाने लग गई और ट्यूब खाली होने लग गया, और जहां ट्यूब खाली हो रहा था वहां मरकरी गायब हो रही, तो क्या आ रहा था, अरे पगला वैक्यूम आ रहा था, क्योंकि एयर तो थी नहीं समझे, आपने इससे पूरी एयर गायब कर दी, तो इस ट्यूब में यहां पर क्या आ रही थी, वैक्यूम आ रहा था, एयर कुछ भी नहीं थी। ठीक है, अब मरकरी बाहर ऐसे निकलता रहा और एक टाइम ऐसा आया कि मरकरी यहां आकर रुक गया, ये कॉलम अब इससे ऊपर नहीं गया। और उन्होंने जब देखा तो ये कॉलम की जो लेंथ थी ये 76 सेंटीमीटर थी, फ्रॉम फ्री सरफेस टू दिस पॉइंट। लोग यहां से इसको 76 सेंटीमीटर ले लेते हैं कि ट्यूब टोटल 100 सेंटीमीटर था, तो 76 सेंटीमीटर यहां से था, नहीं भैया, 76 सेंटीमीटर यहां से लेके यहां तक लेंथ थी। मतलब इस पॉइंट की पोजीशन और इस पॉइंट की पोजीशन को जब माइनस करा तो कितना आया भैया, 76 सेंटीमीटर। तो जब 76 सेंटीमीटर पर आकर मरकरी कॉलम रुक गया, तो अब आप उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट लगाया कि भैया मरकरी आगे क्यों नहीं जा रही है, इसका मतलब अब इस कॉलम का प्रेशर किसके बराबर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, हीट हमेशा कहां से कहा जाती है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। वाटर भी हमेशा कहां से जाता है, हाई लेवल टू लो लेवल, जाती कि नहीं जाती है। तो अभी उन्होंने कहा कि पहले मरकरी ट्यूब से बाहर गई, यानी कि ट्यूब में मरकरी कॉलम का प्रेशर क्या रहा होगा, ज्यादा, तो उसने नीचे की तरफ प्रेस किया, और जब इससे सारा का सारा लिक्विड बाहर आ गया, मतलब कुछ लिक्विड बाहर आ गया, 70 सेंटीमीटर पे पहुंचकर लिक्विड ने नीचे जाना रोक दिया। इसका मतलब प्रेशर अब क्या हो चुके होंगे, बैलेंस, प्रेशर क्या हो चुका होगा। मतलब उन्होंने कहा कि इस 70 सेंटीमीटर के मरकरी कॉलम का जो भी प्रेशर रहा होगा, इस 70 सेंटीमीटर कॉलम का जो भी प्रेशर रहा होगा, वही प्रेशर यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी रहा होगा। नहीं समझे मेरी बात को भाई। आप देखिए कि अगर हम बात करें कि पहले इस कॉलम का प्रेशर ज्यादा था एटमॉस्फेयर से, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम था, इसका प्रेशर ज्यादा था, तो मरकरी किधर गया, नीचे। और एक टाइम के बाद मरकरी ने फ्लो करना रोक दिया इसका, और जब देखा गया तो ये हाइट कितनी आई, 70 सेंटीमीटर। एंड पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग के पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग इफ यू विल इग्नोर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो प्रेशर हर पावर आ उसको मैक्सिमाइज कर दीजिए, इधर से नहीं, इधर से नहीं, इधर से ऊपर वो स्क्रीन बड़ा करने वाला भाई, गुड। तो देखिए तो टॉरिसलीज ने क्या कहा भैया, टॉरिसलीज ने कहा कि अगर मरकरी कॉलम फ्लो होना बंद हो गया, मरकरी कॉलम मतलब इस कंटेनर से मरकरी बाहर आना बंद हो गई, अगर इस कंटेनर, अरे बातें नहीं, इस कंटेनर से अगर मरकरी बाहर आना बंद हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि 76 सेंटीमीटर पर आकर उन्होंने देखा कि कॉलम अब फ्लो होना रुक गया। अब पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम ग्रेविटी के इफेक्ट को इग्नोर करें तो प्रेशर हर एक पॉइंट पर क्या होता है, सेम। तो भाई अगर प्रेशर हर एक पॉइंट पर सेम होता है, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट उन्होंने लगाया, आपको लग रहा होगा कैसे उनको पता चल गया, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यहां पर जब कंटेनर में उन्होंने देखा कि मरकरी सिर्फ यहां से यहां तक 76 सेंटीमीटर तक आई, कितने सेंटीमीटर तक, और इसके बाद मरकरी कॉलम ने आगे डिक्रीज होना रोक दिया, मतलब मरकरी कॉलम से अब इस ट्यूब से मरकरी बाहर नहीं जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं पास्कल्स लॉ को लगाऊं, किसको लगाऊं, तो पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग कि अगर हम ग्रेविटी के इफेक्ट को इग्नोर कर दे तो हर एक पॉइंट पर प्रेशर क्या होता है, सेम। अब बताओ ये कंटेनर यहां से तो खुला हुआ है भाई, ट्यूब आपने यहां रखा है, यहां पर मरकरी है, यहां पर क्या है, मरकरी, और ऊपर क्या है, एयर, यहां भी एयर और यहां भी क्या है, एयर, और इस पॉइंट पर जो प्रेशर आएगा वो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीए। तो अगर इस पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीए तो यहां भी क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीए, यहां पे भी क्या होगा, पीए, यहां पे भी क्या होगा, पीए, पीए, और यहां पर भी क्या होगा, पीए। भाई अगर इस लेवल पर हर जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीए मिल रहा है, तो यहां का प्रेशर भी किसके बराबर रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीए। लेकिन यहां का प्रेशर होगा कितना, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। मतलब
कि अगर आप एक ट्यूब में मरकरी को लें और उसे एक मरकरी के कंटेनर में इन्वर्ट करके रख दें तो मरकरी उस ट्यूब से बाहर आएगा और 70 सेंटीमीटर का जब सेपरेशन रह जाएगा इन दो फ्री एंड्स का तो मरकरी का फ्लो बंद हो जाएगा। इसका मतलब कि अब इस 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम का जो भी प्रेशर होगा एच रो जी के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? एच रो जी। हाइट ऑफ कॉलम पता, मरकरी की डेंसिटी पता, जी 9.8। तो इस 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम का जो भी प्रेशर होगा वही प्रेशर किसका होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। क्यों? क्योंकि अगर यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीए है तो इस पॉइंट पर भी प्रेशर क्या रहा होगा? पीए। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू पास्कल्स अगर हम ग्रेविटी के इफेक्ट को इग्नोर कर दें तो प्रेशर हर एक पॉइंट पर क्या होता है? सेम। तो अगर इस पॉइंट पर प्रेशर पीए 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 तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए? पीए। लेकिन यहाँ पर क्या एयर है? नहीं, यहाँ पर तो कौन था? मरकरी। और उसका कितना बड़ा कॉलम, कितना लेंथ का? 76 सेंटीमीटर। यानी 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम जो भी प्रेशर जनरेट करेगा वही प्रेशर किसका होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीए। तो वहां से उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीए इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ मरकरी कॉलम। प्रेशर ऑफ व्हाट? मरकरी कॉलम। और अमन भैया प्रेशर मरकरी कॉलम, मरकरी कितना सेंटीमीटर था? कहां से कहां? यहां से यहां की फ्री एंड टू के यहां से यहां, यहां से यहां की यहां से यहां, यहां से वहां से वहां, वहीं से कहां से? यहाँ से। अच्छा इधर। तो समझ गए ना, यहां से गलती मत करना, ठीक है। अब प्रेशर ऑफ मरकरी कॉलम क्या हो जाएगा? एच रो जी। कितना हो जाएगा? एच रो जी। तो अगर आप हाइट रखो तो 76 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। और मरकरी की डेंसिटी होती है 13.6 इंटू 10⁻³ और जी होता है 9.8। कितना होता है? तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल है। 10⁵ पास्कल है। समझे कि नहीं समझे? 10⁵ पास्कल है। किसका प्रेशर आया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, एक बार फिर से आप इसको समझ लीजिए, फिर आप इसको लिख लीजिएगा, डायग्राम बना के लिख लीजिएगा और कुछ में कुछ लिखने की जरूरत नहीं। टॉरिस देखिए बातें नहीं टॉरिसलीज का मानना था कि भाई हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता होना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने मरकरी कॉलम लिया, उन्होंने एक ध्यान से सुनिए, एक कंटेनर लिया, उसमें किसको फिल करा? मरकरी को। अरे इधर देखो, ध्यान से जवाब दो। एक कंटेनर लिया, उसमें किसको फिल करा? यहाँ पर कितने सेंटीमीटर की ट्यूब ली? उसको भी पूरा ऊपर तक कहां भर दिया ताकि कोई भी एयर इसमें ना रहे। उसके बाद इसको ऊपर उन्होंने अंगूठे से बंद करके और इसको क्या कर दिया? इन्वर्ट, और ले जाके किसके अंदर रख दिया? अब उनको ये तो पता था कि मरकरी बहुत हैवी मेटल है तो इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो ज्यादा ही होगा। उन्होंने जैसे ही अपने हाथ को हटाया, उनका सोचना सही था, मरकरी नीचे जाने लगा। क्यों? हाँ, इधर का प्रेशर, इस कॉलम का प्रेशर ज्यादा था और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या था? कम। तो फ्लूइड हाई प्रेशर से किसकी ओर जाने लगा? लो प्रेशर। अरे नहीं समझे? परफ्यूम वाली बोतल में जो एटोमाइजर होता है उसका बटन प्रेस करो तो क्या होता है? अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, तो जैसे ही बटन प्रेस करते हो, उसको फ्री करते हो, मूव करते हो, फ्री टू मूव करते हो गैस को, तो हाई प्रेशर से किसकी ओर जाती है? लो प्रेशर। घर में जो एलपीजी सिलेंडर आता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, है ना, कंप्रेसिबल होती है गैस, तो कंप्रेस करके मतलब प्रेशर बहुत ज्यादा बनाकर उसको रखा जाता है। जैसे ही तुम नोजल ऑन करते हो, गैस हाई प्रेशर से किसकी ओर जाती है? लो प्रेशर। तो फ्लूइड की प्रॉपर्टी वो हमेशा कहां से कहां जाएगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो इस ट्यूब में मरकरी कॉलम का प्रेशर ज्यादा था और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या था? कम। तो मरकरी ट्यूब से बाहर जाने लगी। क्यों? क्योंकि इसका प्रेशर ज्यादा था और तब तक बाहर गई जब तक प्रेशर क्या ना हो जाए? सेम। और उन्होंने देखा कि जैसे ही ये डिस्टेंस 76 सेंटीमीटर बनी, मरकरी ने फ्लो करना बंद कर दिया, बंद कर दिया, बंद कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? कि अब हाँ, ये अगर ग्रेविटी के इफेक्ट को इग्नोर कर दें और यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीए होगा तो कंफर्म है यहां पर इस पॉइंट पर इस मरकरी कॉलम का प्रेशर भी किसके बराबर होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीए के बराबर होगा। तो उन्होंने कहा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीए इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ मरकरी कॉलम विच इज एच रो जी। और एच की वैल्यू कितनी थी? 76 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8। तो ओवरऑल आपका आंसर कितना आया? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल है। कितना आया? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल है। समझ गए मेरी बात को? हाँ, डायग्राम बना के लिख लीजिए। है नहीं है? शांत हो जाइए। ए आयुफ, शांत हो जाओ। अब देखिए, आपको एक बात अब मैं बताता हूं। कुछ जगह पर लिखा हुआ है कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीए पता चल गया तो कुछ साइंटिस्टों ने सोचा कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आज हमें पता चल गया है
तो क्यों ना ये देखा जाए कि हमारा एटमॉस्फेयर कितनी हाइट तक है। तो उन्होंने भाई प्रेशर पता चल गया, और प्रेशर का फॉर्मूला होता है एच रो जी। कितना होता है? तो H इजिकल टू आ जाएगा प्रेशर अपॉन रो जी, और प्रेशर कितना है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, और डेंसिटी कितनी है 13.6 ये बात है नहीं, और जी कितना था 9.8। तो हाइट अप्रोक्सीमेट 7981 किलोमीटर लगभग आती है, मतलब मीटर, मतलब लगभग 1 किलोमीटर। कितना आता है? मतलब ये बताया गया कि हमारा एटमॉस्फेयर 8 किलोमीटर तक एग्जिस्ट करता है, मतलब ग्राउंड लेवल से लेके कितने किलोमीटर की हाइट तक? 8 किलोमीटर की हाइट तक हमारा एटमॉस्फेयर है। कैलकुलेशंस के लिए वी कैन यूज दिस हाइट, बट प्रैक्टिकली ऐसा सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन में हम ये मान के चल रहे हैं कि फ्रॉम ग्राउंड टू 8 किलोमीटर डेंसिटी प्रेशर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाइट के साथ साथ प्रेशर कम होता चला जाता है, प्रेशर वेरिएबल है, इस वजह से हाइट हमारी 8 किलोमीटर से भी बहुत ज्यादा है। 8 किलोमीटर से भी बहुत ज्यादा है। मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता है, लेकिन शायद मैं इतना मुझे पता है कि अर्थ के से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर तक तो शायद पॉसिबिलिटी में सही ने, मैं भी शायद गलत हूं या सही मुझे पता नहीं है, लेकिन इतनी हाइट तक भी हमारा एटमॉस्फेयर माना जाता है। एयर नहीं है वहां पर, एयर लगभग 0.11% के आसपास है, लेकिन वहां तक हमारा एटमॉस्फेयर माना जाता है। जबकि बाई कैलकुलेशन कितना आ रहा है देखो 8 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि इस कैलकुलेशन में हम क्या मान के चल रहे हैं कि डेंसिटी प्रेशर क्या है फिक्स, लेकिन हाइट के साथ प्रेशर क्या होता है? चेंज होता चला जाता है। तो प्रेशर के चेंज होने से हाइट मतलब वेरिएशन है हाइट में, एक्यूरेटली कितना नहीं पता, लेकिन हमारा हाइट कैलकुलेशन के लिए 8 किलोमीटर मान लेते हैं, बट 8 किलोमीटर होती नहीं है। हाँ, 10,000 किलोमीटर पक्का पढ़ा है? कहाँ क्या पढ़ा है? अर्थ का एटमॉस्फेयर कहाँ तक है? अर्थ की ग्रेविटी निकाली क्या एटमॉस्फेयर निकाला है? 10,000 किलोमीटर है, मतलब 10,000 किलोमीटर पर जाएंगे, सांस मैंने उसकी सांस ले सकते हैं? हो सकता है भाई, नहीं ऐसा नहीं है। चलिए 3600 इतना ऊपर नहीं, इतने ऊपर तो सैटेलाइट मिलते हैं। हाँ हाँ हाँ, अब देख लो ना, ग्रेविटी का प्रेशर इज इक्वल टू निकालोगे, ग्रेविटी के साथ डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटी कम होती जाएगी, प्रेशर हाइट बढ़ने के साथ साथ ग्रेविटी कम होती है, जी कम होता चला जाता है, तो प्रेशर भी क्या होता जाएगा? कम। अच्छा आपको एक चीज बताइए, सॉरी, एक छोटी सी चीज, ए बच्चों इधर सुनो, एक छोटी सी चीज पूछता हूँ, सुनिएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। एक ध्यान से सुनो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है ये, ठीक। लेकिन हमें इतना ज्यादा प्रेशर फील क्यों नहीं होता? हमारी बॉडी भी ऑलमोस्ट उतना ही प्रेशर, हमारे लंग्स के थ्रू उतना ही प्रेशर जनरेट करती है बैलेंस करने के लिए। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आप एक उसका वो बॉटल लीजिए, प्लास्टिक वाली, ठीक है, कांच वाली मत लेना कभी। तो प्लास्टिक वाली बॉटल लीजिए, उसमें से कोल्ड ड्रिंक बाहर निकाल दीजिए। अब एक पंप से, आपने कभी देखा मुंह से बड़ा खींचा वो पचक जाती है, आपने नहीं पचकाई, आपने उसके अंदर की एयर को कम कर दिया, अंदर प्रेशर क्या हो गया? तो वो क्रम्बल्ड हो गई ऐसे, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने उसको क्रश कर दिया। मतलब हमारा प्रेशर, अगर हमारी बॉडी इतना प्रेशर जनरेट ना करे तो हम भी एकदम ऐसे, समझ रहे हो मेरी बात? हमारी बॉडी इस चीज के लिए बनी कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस करते हैं। अब इसका, अब आप बोलते हो कि नहीं हमने तो बॉटल को हमने पचकाया, आपने नहीं पचकाया, आपने सिर्फ उसके अंदर वैक्यूम जनरेट करा। क्या जनरेट करा? तो वैक्यूम जनरेट करा, तो अंदर प्रेशर कम हो गया, फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने अपना जलवा दिखाया, उस बॉटल को क्या कर दिया? क्रश कर दिया। तो क्रश करना मतलब, अगर आप कोई भी कंटेनर ले लीजिए, आप उससे आप उसको वैक्यूम जनरेट करिए, आप एक पंप से उससे हवा बाहर निकालिए, वो अपने आप क्रम्बल्ड हो जाएगी ऐसे। वो क्रम्बल्ड क्यों हुई? क्योंकि तब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस प्रेशर, ये अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं हुआ। अरे नहीं समझे? फेफड़ों की हवा निकाल दूंगा तुम्हारी।
एक तो कीर्तन हो रहा ऊपर से तुम धीरे बोल रहे, यहाँ तक आवाज नहीं पहुंचती है। अब